हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे, ठीक है। और आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखनी है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या है? तो स्कॉर्पियंस, जून मंथ स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं पर आप एक कोशिश में रहोगे कि मुझे सब कुछ बैलेंस करना है, ठीक है। ज़िंदगी में पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ बैलेंस करना है। अब पीछे जो भी कुछ हुआ था उसका रेसिड्यू भी मुझे अपने ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी बचा हुआ पीछे की एनर्जी जो है, निगेटिविटी, किसी पर्सन ने धोखा देकर चले गए, आप ब्रेकअप में से अभी बाहर आ रहे हो, या जो भी पहले के लोगों ने आपको तकलीफ़ दी थी और नए पर्सन के साथ भी शायद आप फिर वो तकलीफ़ की वजह से सही से रिश्ता नहीं निभा पा रहे थे, या जो भी इशू अभी आपके लाइफ में चल रहा हो, तो आप चाह रहे हो कि सब कुछ बैलेंस हो। और मैं अभी वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और ख़ास तौर पर आप है ना बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहोगे। मेल हो तो रहोगे ही रहोगे, पर फीमेल हो तब भी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी हाई रह सकती है इन दिनों, कि क्विक डिसीजन लेना है, थोड़ा एग्रेशन रहेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, बैलेंस रहोगे। पर कोशिश यही रहेगी आपकी कि खुद के एग्रेशन को कंट्रोल करूँ, ठीक है। कोई रिश्ता है जो अगर एंड हो रहा है तो उसको कम्प्लीटली एंड कर दोगे आप। अगर कुछ एंड हो चुका है तो उसको पीछे ही पास्ट में छोड़ देना है। उसका जो रेसिड्यू रहता है, जो हमारे दिमाग में एक हुक बन के, इमोशनल हुक बन के पड़ा रहता है कुछ ना कुछ, उसको भी आप हील करोगे या उससे भी अपने आप को डिटैच कर लोगे। ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक वे में आप अभी आगे बढ़ना चाह रहे हो। कुछ लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, जिनके चेहरे आपके सामने रिवील हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑफिस के लोग हो सकते हैं, दोस्त लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये बात भी है। पर्सनल लाइफ की बात करें यहाँ पर आपके लव लाइफ की, तो आपके पर्सन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस उनमें आपको नज़र आएंगे, ठीक है। वो आपके तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक एक कदम उनके तरफ से आप वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप भी अपने तरफ से उनकी तरफ जाना तो चाह रहे हो, लेकिन फ़िलहाल आप अपने लाइफ में एक अलग ही तरह के मुसीबत बोलो या अलग ही तरह के कश्मकश में हो कि आप अपने पर्सन के लिए 100% फ़िलहाल नहीं दे पा रहे हो। आप पहले अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाह रहे हो। ये बात कहीं पर रहेगी। कहीं पर ऐसा है, कोई कन्फ्यूजन है आपकी आंखों पर, जैसे मानो पट्टियाँ बांधी थी, ऐसे कोई डिसीजंस आपसे करवाए गए हैं, किसी ने आपसे वो डिसीजंस करवाए हैं, आपने किए नहीं थे। आपके पास्ट लाइफ की बात हो सकती है, पास्ट यानी रिसेंट पास्ट, अभी का कुछ 5-10 साल की बात, ठीक है। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी अभी आप अपने लाइफ में भुगत रहे हो या देख रहे हो। तो आपको उन लोगों को लेकर बहुत गुस्सा आ सकता है कि मेरे साथ ऐसी धोखा क्यों कर सकते हैं ये लोग। वो आपके अपने ही हो सकते हैं, ये फैमिली मैटर हो सकता है कहीं पर, ठीक है। कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, ये पता है। लेकिन अभी आंखों पे पट्टियाँ बांध के कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन लग भी रहा है तो आप थोड़ा सा अपना वक्त लोगे, हर्मिट मोड पर जा सकते हो। सेकंड वीक में आप बातचीत करना बंद कर दोगे, या ऑन एंड ऑफ में आ जाओगे, या कम कर दोगे, या हो सकता है कि आप अपने आप में रहना स्टार्ट कर दो। अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर फोकस करो, और फिर समझो लोग कैसे हैं। जो दिख रहा है वही सच है या नहीं, ये समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। इतना सारा काम रहता है, इतने सारे धोखे खाए हैं, इतने अजीब तरीके के लोग देखे घर में, बाहर, इधर उधर, लव लाइफ में भी। और आपने जहाँ 100% दिया, लोगों ने हमेशा अक्सर आपसे छीना है। और कहीं पर ऐसा है कि जब आपके सामने बहुत अच्छे लव प्रपोजल्स आए थे, तब आप अपने दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे थे कि शायद उन्हें मंजूर नहीं होगा शादी किसी और से करना, या आउट ऑफ मतलब कास्ट जाकर करना, या फिर जो भी है, मतलब सोसाइटी फियर के वजह से आपने उनको दूर कर दिया था। तो आपको ये समझ में आ सकता है कि यार उस वक्त भी मैंने ऐसा किया था, शायद उसकी पनिशमेंट तो नहीं है कि मेरे लाइफ में लव नहीं है। ऐसा एक अजीब सा ख्याल आपके मन में आकर चला जा सकता है। किसी किसी के लिए 10 से 15% लोगों के लिए ये बात रह सकती है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आप अपने लाइफ में अपना जो लाइफ में डेली जो चलता है आपका ट्रांजैक्शंस, जैसे डेली खर्चा जो है उसको आप पालोगे। मतलब उतना तो आपका इनकम अभी बढ़ता चला जाएगा। जहाँ पर बिल्कुल भी इनकम नहीं आ रहा था वहाँ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात कुछ लोगों के लिए रहेगी। आप अपना गिव एंड रिसीव सही से बैलेंस कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ लोन रीपेमेंट करना है तो वो भी इन दिनों आपका सही से होता चला जाएगा। एक तरह से ज़िंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रही है, ये एनर्जी आपको महसूस होगी जैसे ही जून का सेकेंड वीक आता है। सारा इमोशन, सारा मेंटल स्ट्रेस आप साइड रखोगे, हर्मिट मोड पर जैसे जाओगे और वहाँ से बाहर आओगे तो अपने आप में ही बैलेंस महसूस करोगे। और अपना किया हुआ हमेशा सबको भुगतना पड़ता है, यही करना है तो यही भुगतना है। तो ये बात आप समझ रहे हो पॉजिटिवली, और पहले से समझते आए हैं कुछ लोग, तो वो तो अभी बैलेंस ही रहेंगे, ठीक है।
कुछ नए लोगों की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, लविंग, केयरिंग टाइप के रहेंगे। आपके एज के हो सकते हैं, आपसे थोड़ा सा बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे पर्सन रहेंगे ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन जो है आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक लव एंड रोमांस एंड कंपैशन वाली एनर्जी आपको, जैसे कि मानो लव इन द एयर वाली एनर्जी फील हो रही है। मतलब आपको तो हवाएं बता रही है कि क्या चल रहा है वहाँ पर। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो तब भी आपको यहाँ पर एहसास हो रहा है। कुछ मिरर नंबर्स आपको दिख सकते हैं, 1010, 1221, 1551, 1441, है ना, इस तरह से 2001, इस तरह से आपको मिरर नंबर्स दिख सकते हैं इन दिनों। और इसका मतलब है आप आपके पर्सन की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, या आपके पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वीक में देखिए आपके पर्सन और आपके बीच में कोई इमोशनल टॉकिंग्स हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा रोमांटिक्स वे में वो बात कर सकते हैं, आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए बोल सकते हैं। बातें आगे बढ़ती चली जाएगी, आपको सही लगता है तो आप भी उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे ही थर्ड वीक आता है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट बने रहोगे, अपने आप पर फोकस करोगे, अपने इनर गाइडेंस की तरफ ध्यान दोगे, इंट्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी भी बात है, ठीक है। आपके पर्सन का ईगो है जो आपको दिखाई दे रहा है, आप भी अपने तरफ से थोड़ा सा मतलब अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो। ईगो तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ईगो आपके तरफ से भी आपके पर्सन को महसूस हो सकता है, ठीक है। एक देखा जाए तो दोनों भी अपने हिसाब से बिल्कुल सेम एनर्जी में चल रहे हो, आप और आपके पर्सन, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेना चाहो, ये बात भी है। ओवरऑल आप है ना पूरा गेम समझ चुके हो, लोगों ने किस तरह से आज तक आपके साथ बात की है, किस तरह से आपका एक तरह से यूज़ किया है, चाहे अपना बनकर, चाहे पराया बनकर, चाहे आपके वो ऑफिस के कुछ कलीग्स हो, या आपके अपने लोग हो, या फिर आपके दोस्त लोग हो, बचपन से लेकर अब तक की बात हो या अभी की बात हो, लेकिन आप सबको समझ रहे हो, अभी धीरे धीरे समझ रहे हो, या पूरे तरीके से समझने की कोशिश मतलब या पूरे तरीके से समझ चुके हो कुछ लोग, ठीक है। आप एक किंग या क्वीन की तरह बहुत ज़्यादा पैशनेट एंड पावरफुल फील करोगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आप फीमेल हो तब भी मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहेगी, और मैन हो मतलब मेल हो तब तो रहेगी ही रहेगी। तो ये बात है। जहाँ फेमिनिन एनर्जी की बात आती है, थोड़ा सा वो एक कम रहेगी, मतलब फेमिनिन एनर्जी, ज़्यादा इमोशनल बने नहीं रहोगे आप जो हो पूरे तरीके से एक मैस्कुलिन एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। और अकेलापन आपको खाएगा, बहुत तकलीफ भी होगी, थोड़ा बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन फिर भी अपने आप को फिर से बैलेंस कर लोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, ठीक है। जैसे ही लास्ट वीक आता है, आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ोगे, वैसे ही अपने इमोशंस को, और प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लाइफ आपका बैलेंस रहेगा। मतलब आप है ना बिल्कुल इमोशंस को अपने करियर पर हावी नहीं होने देना चाहते हो, ना ही आपके डे टू डे लाइफ पर। इमोशंस को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे। एक किंग की तरह मुझे जीतना है, चाहे मैं क्वीन हूँ या किंग हूँ, लेकिन मुझे किंग की तरह ही जीतना है, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। बहुत ही पावरफुल फील करोगे अंदर से, ठीक है। और एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ोगे। जो भी ज़िंदगी में आ रहा है, अब मुझे निगेटिविटी तो चाहिए ही नहीं, उसको तो मैं हटा दूंगी या हटा दूंगा। हार तो मुझे मैंने देखनी ही नहीं है अभी, चाहे जो हो जाए, मुझे सिर्फ जीत चाहिए, और जीतना है मुझे, हर हाल में जीतना है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मुझे तो अब किसी भी हाल में जीत चाहिए, तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ सीधे मार्ग से चाहिए, जो भी चाहिए अभी, या जैसे भी चाहिए, पहले से ही आप सीधे मार्ग पर ही चल रहे हो, तो यही सही रहेगा। और देखिए आप लोग है ना अभी धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन निगेटिविटी बिल्कुल दूर दूर तक अपने लाइफ में नहीं चाहोगे। निगेटिव लोग नहीं चाहोगे, जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने से दूर रखोगे, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या लव लाइफ हो, ठीक है। आप अपने देखिए यहाँ पर इमोशनली अकेलापन फील होगा, वैसे ही आप है ना अपने पर्सन को याद भी करोगे। थोड़ा सा आपकी आंखें नम हो सकती है, यहाँ तक बात ठीक है। एक आध दूसरी बात हो जाए, 2-4 बातें हो जाए, पर उससे ज़्यादा नहीं। आप अपने आप को फिर से कंट्रोल कर लोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, क्योंकि आपको पता है फिलहाल मुझे इमोशनल नहीं होना है, फिलहाल मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ को पहले बैलेंस करना है, उसके बाद ही मैं किसी के बारे में सोच सकता हूँ या सकती हूँ, या सामने वाले की जिम्मेदारी इमोशनली या सोशली ले सकता हूँ या सकती हूँ। इस तरह से आप समझ रहे हो अपने आप को, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आप सारी सिचुएशन को हैंडल करोगे, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस महसूस करोगे। कोई 3D से 5D में जाएगा, 4D में जाएगा, कोई 4D से 5D में, 5D से 6D, 6D से 7D, अपने सोल का इवोल्यूशन एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। तो ग्रोथ ही ग्रोथ है स्पिरिचुअली भी यहाँ पर, और यहाँ आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हो,
दोस्तों से बातें अच्छी बनी रहेगी, आपकी बातचीत होगी और कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। आप लोग पब्लिकली सोशली बहुत अच्छे से घुल मिल जाओगे, अच्छा बॉन्डिंग रहेगा आपका नए लोगों के साथ भी। थोड़ा सा थकान महसूस हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप हारे नहीं हो। थके हो, पॉज लिया है, रुके हो, लेकिन हारे नहीं हो, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है ज़िंदगी में या हो चुका है और अभी भी चल रहा है, तो आपको थकान तो महसूस होगी, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल ऑल्सो। तो ध्यान देना है, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, हेल्थ को भी बैलेंस रखना है। हेल्थ में सिर्फ इतना है कि आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, बाकी फिजिकल हेल्थ यहाँ पर कोई इशू तो दिखा नहीं रही है, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस होता है तो थोड़ा शांत रह जाइए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ हो सकती है कि आप इमोशनली ड्रेन फील करो, है ना। एक वक्त ऐसा आ सकता है कि इमोशनली ड्रेन फील करो, लेकिन फिर आप संभल जाओगे, अपने आप को बैलेंस तो कर लोगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक टूटता फूटता सा कुछ नज़र आएगा आपको, ठीक है। लोगों ने जो किया है ना आपके साथ, वो चाहे वो मतलब एक तरह से आपके लिए इल्यूजन बन के ही सब कुछ आपके सामने आ रहा हो, लेकिन आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो अभी। आपको लगता है कि लोग मुझे ही क्यों ऐसे मिल जाते हैं, तो कहीं पर आपका दिल टूटता नज़र आ रहा है, यहाँ पर इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन फील कर सकते हो। तो अपने आप को बैलेंस करो, इमोशनली टूटना नहीं है, इंट्यूटिवली ऊपर उठना है, ठीक है, इमोशनली बैलेंस करना है। किसी की सच्चाई समझने के बाद आप शायद थोड़ा सा दुखी हो सकते हो किसी अपने की। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में मैं बता दूँ आपको, वर्गो, एरीज, कैंसर, कैंसर अगेन, ठीक है। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। वाव, तो आप दोनों चाहते हो एक हारमोनियस रियूनियन हो, तो आपका हारमोनियस रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। बहुत अच्छे से आपका एक मीटिंग हो सकता है पॉजिटिवली, ठीक है। आप कहीं जाओ और अच्छे से मिलो, एक दूसरे को समझो, को जो भी इश्यूज़ है उसको दूर करने की कोशिश करो, अगर मिलकर हो सकते हैं तो। और अगर आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, ओके। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू रोमांटिक स्टोरी, है ना। चलो, तो क्राउन चक्र, आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे इन दिनों, ठीक है। अवेयरनेस में आओगे, बहुत ज़्यादा आपका सोल जो है अवेयरनेस में रहेगा, आपको भी अवेयरनेस फील होगा। आपने क्या करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, फिर कहाँ क्या बोलना है। कभी कभी नहीं, हम ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, कुछ भी मतलब इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं, है ना, एक्साइटमेंट में। तो ऐसा आप नहीं करोगे, बहुत कंट्रोल में रहोगे, इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे। यस, आपको पता है, अगर एक घर बनाना है तो उसका फाउंडेशन बहुत पक्का होना चाहिए, विश्वास पर टिका होना चाहिए। किसी भी रिश्ते की नींव जो है वो विश्वास होता है, तो विश्वास एक फाउंडेशन है किसी रिश्ते का। तो उसको आप पक्का बनाने के लिए अपने पर्सन से बात करोगे, मतलब कि वो विश्वास पक्का होना चाहिए, तभी हम आगे चलकर इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम यही रोक देंगे। इस तरह से कुछ बातें आप कर सकते हो। कहीं पर ऐसा है कि आपका पर्सन जो है आपका विश्वास इतना दृढ़ बना देगा अपने ऊपर या देगी कि उसके साथ आपका रिश्ता जो है आगे सक्सेसफुली बढ़ेगा और रीयूनियन भी पॉसिबल है। शादी की बातें हो सकती है, नया घर भी खरीद सकते हो। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में फंसना नहीं है, बिल्कुल से नई शुरुआत हो रही है, तो पॉजिटिवली नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो। रिश्ते में हो रही है नई शुरुआत, सेम रिश्ते में, तो भी पॉजिटिव बनो। और अगर पास्ट पास्ट का सब कुछ भुलाकर न्यू पर्सन के साथ नई शुरुआत कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपने पॉजिटिव ही सोचना है और नेगेटिविटी को बीच में नहीं लाना है। रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आप लोगों को, रिलैक्स सच में करना है, ठीक है। विजडम, आप अपने अंतर्ज्ञान से चीज़ों को देखना और समझना शुरू कर दो, जजमेंटल ना बने। किसी भी पर्सन को लेकर अगर आप जजमेंटल बनते हो तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है। लेकिन वही आप अगर अपने अंतर्ज्ञान से, विजडम से, इनर विजडम से किसी बात को समझने की कोशिश करते हो कि ये इसका पास्ट का कर्मा होगा, समझो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ समझते हो, तो ईजिली आप भी उसको समझ पाओगे और मन में घृणा भी नहीं आएगी, नेगेटिव एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सिक्योरिटी, यस, अपने आप को तो सिक्योर करना ही चाहिए, खुद की सिक्योरिटी को लेकर आप कंसर्न रहोगे तो अच्छी बात है, वहाँ तो ध्यान देना ही चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल सही कर रहे हो आप। लाइट, देखिए लाइट जो होता है ना वो डार्कनेस को हटा देता है, तो हमेशा अपने इनर लाइट को है ना जगा के रखिए, उसको शाइन करने दीजिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड ए लव फॉर लाइफ। अपने लाइफ से लव करो, अपने आप से लव करो, सेल्फ लव में रहो, वहीं से प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ोगे, खुद
के अंदर भीतर जाकर आप समझोगे नहीं कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए यहाँ आया हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ, तब तक आप कैसे समझ पाओगे बाहर क्या चल रहा है। इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो किया, उसने धोखा किया, वो उसके साथ चला गया, चली गई। इससे बेहतर है कि आप खुद के अंदर टर्न हो जाओ, अपने ऊपर फोकस करो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ ध्यान दो, तो वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, सही रहेगा आपके लिए। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो इन दिनों, तो वहाँ से भी आपको सही से गाइडेंस आएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, ये बदलाव तो आते रहते हैं, पर ये बदलाव आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेकर आएगा और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करा सकता है काफ़ी लोगों की। देखिए मैंने बोला और कार्ड है, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों की अवेकनिंग का टाइम रहेगा ये। अवेकनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ, यही बात मैं अभी समझाई आपको, वही बात यहाँ पर है। ठीक है, हारमोनी, अपने ज़िंदगी में हारमोनी बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये ब्यूटीफुल मेलोडी इन, देखिए यहाँ पर हारमोनी इज़ द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप्स। यस, तो थोड़ा संयम और सामंजस्य से चीज़ों को हैंडल करेंगे, समझदारी से, तो बहुत सारी चीज़ें सही भी हो सकती है। रिश्ता है और इंसान है सामने वाला पर्सन, भगवान तो है नहीं कि उससे गलतियाँ नहीं होगी। तो ऐसे ही हमें खुद के बारे में भी समझना है, अगर हमने कुछ गलतियाँ की है किसी को समझने में, परखने में, और वो गलत निकला है या निकली है, तो उसमें खुद को दोष मत दो, सेल्फ सैबोटेज मत करो। ठीक है, अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे आपके करियर को लेकर, बने रहिए। चलो आपका करियर देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने करियर को लेकर है ना, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपके जो गार्डियन एंजल से वो आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको तकलीफ में वो भी नहीं देख पा रहे हैं, उस गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा बिंदास होकर आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए आपको ऐसा लगेगा मैं अभी इनफ मैच्योर हूँ अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए, अपने मतलब पैसों को संभालने के लिए, लेकिन और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए, बिजनेस में, करियर में, जॉब में। लेकिन देखिए ये सब कुछ एक्साइटिंग है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहेगा। तो अभी थोड़ा वक्त है कि आप किसी की मदद ले सकते हो, अगर आपको सही लगता है तो किसी पर भरोसा है तो उसकी हेल्प लेना सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो आपको सही राह दिखा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है वो एंजल्स उनके तरफ आपको आगे ले जाने के लिए, पुश करने के लिए एक रास्ता भी बना रहे हैं, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आए, आप उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और ग्रोथ करो अपनी। ठीक है, चांस एंड चेंज, आपको अभी एक चांस मिलेगा चेंजेस करने का अपने बिजनेस में। आप चाहो तो लीप ऑफ फेथ के ज़रिए ये चांस ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है उसको सही से बना के रखिएगा। वहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आएगी, जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे अभी, तो वो जो ग्रो हो रहा है इन्वेस्टमेंट आपका, जहाँ पर भी आपने किया है, तो वो लोगों से शेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो अपने तक ही रखो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, हाँ, ज़रूरतमंदों की हेल्प करना कभी भी अच्छा होता है। ज़रूरत किसकी है और कितनी है और आप क्या कर सकते हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक बात है, और आगे चलते हैं, गाइडेंस देखते हैं। सपोर्ट, यस, आप लोगों का सपोर्ट लीजिए। आप अकेले कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको मतलब एकदम चैलेंजिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो आप किसी का सपोर्ट ले तो सही रहेगा आपके लिए। सरेंडर एनर्जी में रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा आप लोग। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है मतलब उनको होने में टाइम लगेगा, हीलिंग आएगी यहाँ पर। मतलब आप हर तरह से अपने करियर को पूरी तरीके से बैलेंस कर ले रहे हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, धीरे धीरे करते हुए। ठीक है, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक तरह से वो एक साउंड होता है ना, जो रिलैक्सिंग साउंड होता है, माइंड को रिलैक्स करता है, तो ऐसा कुछ सुनाई देगा। मतलब सुनाई देगा इन द सेंस, ऐसा कुछ आपको फील होगा कि सब कुछ अभी शांत हो रहा है, ठीक हो रहा है, रेगुलर हो रहा है सब कुछ। बिजनेस में, करियर में, जहाँ पर थोड़े से सेटबैक्स लगे थे तो वो ठीक ठीक होने लगे, अभी थोड़ा हीलिंग आ रहा है, ये महसूस होगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑथेंटिसिटी, आपके तरफ कोई ऑफ़र आ रही है और वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो सोच समझकर और चेक करके देखोगे, तभी आगे बढ़ोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। चांस तो लेना है, चेंजेस तो करने हैं, लेकिन सोच समझ कर। ठीक है, कुछ ऑफरिंग्स आपने कबूल किया था कहीं पर, तो ऑफरिंग्स आप जो भी आपने बोला था या ये हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, किसी आपने हॉली प्लेस पर कुछ बोल के रखे हो पहले से, तो उसे भूल गए हो तो वो कंप्लीट कर लो, वो भी रहेगा यहाँ पर। और विश्वास करो ऑलमाइटी गॉड पर और वक्त पर, सब कुछ ठीक हो रहा है, अपने आप पर भी भरोसा करो। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही रहा है। आप पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी होता है और निगेटिविटी को पीछे छोड़ दो। अब यहाँ पर हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए एंजल्स की तरफ से। थैंक यू एंजल। John of Arc, voice of truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. ठीक है,
स्ट्रांगली स्टैंड कीजिए अपने लिए, ठीक है, और अपने पर्पस पर फोकस रहिए, सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आपके मदर के हेल्थ में थोड़ा इशू है या कुछ भी इश्यूज़ है तो वो हील हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर ऐसा है कि लेट गो कर दीजिए कि एक बात को कि सबने राइट ही होना चाहिए, ठीक है। हर कोई, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। पीस ऑफ माइंड को चूज़ कीजिए और शांत बने रहिए अपने लाइफ में, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखिए इन दिनों जो भी प्रेयर्स होगी आपकी कबूल हो जाएगी, तो जो भी बोलोगे वो प्रेयर्स कबूल हो रही है, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है। इसका मतलब है आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करना है, ठीक है। मदर अर्थ को भी सर्व करना है हमने पॉजिटिव रहते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।